वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप का नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जांपल भी करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे पास एच एंड के दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ जी, देन इनकी जो प्रोडक्ट होगी दिस इज डिफाइंड बाय एच इंटू के इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू स्मॉल के। स्मॉल एच है एलिमेंट ऑफ एच एंड के इज अ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप के। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम करेंगे अंडर एडिशन तो हम इसको डिफाइन करेंगे बाय एच प्लस के के साथ, इज बाय एच प्लस के वेयर एच इज एलिमेंट ऑफ एच एंड के इज एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप के। क्लियर। उसके बाद एक रिजल्ट है इसका कि एच इंटू के, जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं दो सब ग्रुप्स की तो ये अगेन सब ग्रुप होता है या नहीं। ओके, तो इसका रिजल्ट है दिस मे और मे नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी। मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल इसकी ऐसे दे सकते हैं, एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ S3 एसिमेट्रिक ग्रुप। इसमें पिछले पार्ट्स में हमने बहुत बार ये कर ली है सब ग्रुप की डेफिनेशन, तो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एच इंटू के लिया हमने। ओके, पहले इनको प्रोडक्ट को कैसे करते हैं देखिए, आई आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू 1 3 तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास 1 3 आ जाएगा। देन 1 2 इंटू आइडेंटिटी 1 2 आ जाएगा, 1 2 इंटू 1 3 ये ऐसे इकट्ठे कर लिए हमने, तो ये क्या बन गई, ट्रांसपोजिशंस बन गई। और इनको हमने साइकिल में कन्वर्ट कर लिया, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। परमुटेशन ग्रुप में देखिएगा उनकी वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे इनको कन्वर्ट करना है हमने साइकिल में। क्लियर। देन 1 2 3 में इसको कन्वर्ट किया तो एच के हमारे पास सभी एलिमेंट्स ये आ गए। ओके, अब इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लेनी है हमने। ओके, एंड ए इंटू बी इनवर्स करके देखना है कि ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा इस एच इंटू के में होगा या नहीं। अगर होगा तो सब ग्रुप होगा, अगर नहीं होगा तो सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो हमने कोई भी दो एलिमेंट से ज्यूम कर लिए, एक ले लिया हमने 1 2 और एक ले लिया 1 2 3 का इनवर्स। ओके, आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। 1 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइकिल की फॉर्म में, 1 2 3 2 1 3 एंड 1 2 3 का इन्वर्स हमने ऐसे इसको पहले सॉल्व किया। ये दोनों को सॉल्व करके देन हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एंड इसको साइकिल की फॉर्म में लिखा, दैट इज 2 3 एंड 2 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एच के। ओके, सो एच के इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है कि ये सब ग्रुप कब हो सकता है, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या होगी, अब ये आ गई इसकी थ्योरम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ये। इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, एच के सब ग्रुप कब होगा जी का, इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, एच के इज इक्वल टू के एच के बराबर होगा तभी ये सब ग्रुप होगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी इसकी, एच के इज इक्वल टू अगर के एच है देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर। पहले हम इसका नेसेसरी पार्ट प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रूव करेंगे। देखिए, हमने पहले ज्यूम किया लेट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड वी हैव टू प्रूव एच के इज इक्वल टू के एच। पहले हमने ज्यूम कर लिया लेट H belongs to H. H is an element of H and K is an element of K. ओके, तो ये हमने पहले एज्यूम किए। H एंड K क्या हैं, सब ग्रुप्स ऑफ G। सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये सब ग्रुप होते हैं, मैंने पिछले पार्ट में यूनियन जब मैंने थ्योरम करवाई है तो उसमें मैंने बताया है कि अगर हम सब ग्रुप्स बोलते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो H इन्वर्स बिलोंग्स टू H एंड K इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू K। ओके, ये रिजल्ट दोनों एज्यूम कर लिए हमने। अब इनको हम यूज करेंगे इधर। देखिए, अगर एच के इज इक्वल टू के एच है, दिस मीन्स वी हैव टू प्रूव एच के इज सबसेट ऑफ के एच एंड के एच इज सबसेट ऑफ एच के। ये दोनों प्रूव करने हैं हमने रिजल्ट इसमें। ओके, पहले अब हम प्रूव करेंगे इसको। ओके, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के। सेट्स में आपने किया होगा कि अगर हमने ऐसे प्रूव करना होता है कि वन सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो इसका एलिमेंट हम लेकर चलेंगे और उस एलिमेंट को इस एलिमेंट का हमने प्रूव कर देना है। ओके, देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, देन दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एच के वेयर एच इज एलिमेंट ऑफ, ये कर चुके हम, एच इज एलिमेंट ऑफ एच एंड के इज एन एलिमेंट ऑफ के। क्लियर। देन अब इसका इन्वर्स ले सकते हैं हम, एक्स इन्वर्स, क्योंकि एच के क्या है, सब ग्रुप, तो अगर सब ग्रुप होगा तो इसका इन्वर्स ले सकते हैं हम, एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिया, एच के का इन्वर्स, और इसको हम लिख सकते हैं के इन्वर्स इंटू एच इन्वर्स एंड के इन्वर्स किसका एलिमेंट है, के का।
दिस बिलोंग्स टू के, एंड एच इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, एच का। सो हमने प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए के एच भी ये है, के एच हो गया, ओके। एंड एक्स इनवर्स, इसका अगेन हम इनवर्स लेंगे, एक्स इनवर्स का इनवर्स लेंगे बिलोंग्स टू के एच, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू के एच। तो प्रूव कर लिया एक्स बिलोंग्स टू एच के implies x belongs to kh. So this implies hk is subset of kh. Clear? This is first equation. Now second equation, let x belongs to kh. Clear? So this implies x is equal to kh, where k is element of k and h is element of h. ये लिख के दिखा देना है, ओके। अब इसका इन्वर्स लेंगे हम। नाउ इन्वर्स इज इक्वल टू kh का इनवर्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज एच इनवर्स, ये रिवर्सल ला है, ओके। एच इनवर्स इंटू के इनवर्स, एंड दिस बिलोंग्स टू एच इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ एच एंड के इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ के। सो हमने प्रूव कर दिया। इसका अगेन हम इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच के। सो हमने प्रूव कर दिया एक्स बिलोंग्स टू के एच, इन दोनों से implies x belongs to hk. So this implies kh is subset of hk. This is equation number second. Okay, so from first and second हमारे पास आ गया hk is equal to kh. Clear students? नेक्स्ट है सफिशिएंट पार्ट। इसमें एच के इज इक्वल टू के एच हम एज्यूम करेंगे, एंड वी हैव टू प्रूव एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। तो क्लियर है कि देखिए एक्स एच के सब ग्रुप प्रूव करना है हमने, तो हम दो एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे, लेट एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच के। क्लियर? एंड हमने प्रूव क्या करना है यहाँ, एक्स वाई इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच के। अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा एच के इज सब ग्रुप। ये पहले मैंने बताया हुआ है कि किसी भी सेट को अगर हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें, एंड दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट, एक का सिंपल जैसे एक्स एज इट इज रखा हमने, और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लेकर दोनों के प्रोडक्ट को प्रूव कर दें। दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ओके। तो ये प्रूव हो जाएगा दिस सेट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? नाउ हमने एज्यूम किए एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ एच के। अगर देखिए एच के एलिमेंट हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, h1 k1, एंड वाई क्या होगा h2 k2, वेयर h1 h2 बिलोंग्स टू, वेयर h1, ये आप लिख सकती हैं, h1 h2 बिलोंग्स टू h, एंड k1 k2 आर एलिमेंट्स ऑफ k। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लेकर चलेंगे एक्स वाई इनवर्स। इसको एक्स वाई इनवर्स को हमने किसी तरह प्रूव करना है एन एलिमेंट ऑफ एच के। क्लियर? तो ये प्रूव हो जाएगा इज अ सब ग्रुप। अब देखिए एक्स वाई इनवर्स, इनके सिंपल वैल्यूज ही पुट करेंगे हम। एक्स की वैल्यू पुट की h1 k1 एंड वाई की वैल्यू पुट की h2 k2, इसका इनवर्स, यहाँ रिवर्सल ला लगेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा k2 इनवर्स h2 इनवर्स। क्लियर? नाउ अब k1 k2 इनवर्स को हमने इकट्ठा कर लिया। क्लियर? ये तो अब तक आपने पिछले जितनी भी थ्योरम्स की होंगी तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि k1 इंटू k2 इनवर्स जो है दिस इज एलिमेंट ऑफ k, ओके। क्योंकि k1 k2 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ k इज अ सब ग्रुप, सो k1 इंटू k2 इनवर्स क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ k, ओके। नाउ दिस बिलोंग्स टू, तो ये जितनी भी ये आइडेंटिटी है तो ये बनेगी हमारे पास इज एन एलिमेंट ऑफ के एच। क्लियर? ये एलिमेंट है के का और ये एलिमेंट है एच का, दिस इज के इंटू एच, एंड हमारे पास है कंडीशन गिवन है एच के इज इक्वल टू के एच। सो के एच कैन बी रिटन एज एच के, तो हमने लिख लिया दिस इम्प्लाइज k1 k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एच के। क्लियर? देन लेट इट बी k1 k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमने इसको लिखा h3 k3। क्लियर? क्योंकि h3 हो गया एलिमेंट ऑफ h, k3 हो गया एलिमेंट ऑफ k। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें अगेन, तो एक्स वाई इनवर्स हमारे पास बनेगा अब h1 इंटू k1 k2 इनवर्स, इसकी वैल्यू है h3 एंड k3। क्लियर? अब इनको जब हम इकट्ठा करेंगे, दिस बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ h, सो दिस बिलोंग्स टू h एंड k3 इज एलिमेंट ऑफ k। क्लियर? अब हमने प्रूव कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, एंड दिस इम्प्लाइज एच के इज सब ग्रुप ऑफ g। क्लियर? ये हो गया रिजल्ट। क्लियर?
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली इसकी एग्जांपल है और एक ये थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और इसके साथ का एक और है टॉपिक, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट हो तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।